के लिए जासूसी कौन कर रहा है? ये सवाल दुनिया भर में सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। भारत के लिए भी ये मामला बहुत चुनौती भरा है, खास तौर से ऐसे समय में जब चीन की शेंजन स्थित सूचना तकनीक की कंपनी अब लगभग 10,000 भारतीय नागरिकों पर डिजिटल निगरानी का गंभीर आरोप लगा रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने ये दावा किया है। अखबार की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस कंपनी के तार चीन की सरकार और खास तौर पे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कंपनी के निशाने पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता जैसे सोनिया गांधी और बड़े अधिकारी तो हैं ही, साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जज और कई जाने माने उद्योगपति भी शामिल हैं। जो डेटाबेस चीन की इस कंपनी ने तैयार किया है उसमें न सिर्फ ऊंचे पदों वाले लोग हैं बल्कि विधायक, महापौर और सरपंच भी शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि उसने चीनी कंपनी का पक्ष जानने के लिए जब उससे संपर्क करना चाहा तो कंपनी ने अपनी वेबसाइट को ही बंद कर दिया। सिर्फ भारत ही नहीं, जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के भी जाने माने हस्तियों और सरकारी अधिकारियों का डेटाबेस तैयार किया है। लंदन के प्रकाशित अंग्रेजी अखबार डेली मेल के अनुसार कंपनी ने महारानी और प्रधानमंत्री सहित 40,000 प्रमुख लोगों का डेटाबेस तैयार किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज के अनुसार 35,000 नागरिकों का डेटाबेस जेनहुआ डेटा कंपनी ने संकलित किया है, जिनमें प्रमुख लोग और सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे ही दावे अमेरिकी मीडिया ने भी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि अब डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी सिर्फ अध्ययन के विषय पर नहीं रह गए हैं। वे कहते हैं ये डिजिटल जासूसी का दौर है जो चीन कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, क्या मोदी सरकार को इस गंभीर मामले का पहले पता था या भारत सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी जासूसी हो रही है? भारत सरकार देश के सामरिक हितों की सुरक्षा करने में बार बार फेल क्यों हो रही है? चीन को अपनी हरकतों से बाज आने का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। उन्होंने ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या चीनी कंपनी ने देश की नीतियों को पिछले 2 वर्षों में किसी भी तरह से प्रभावित करने का काम तो नहीं किया है? इसके बाद कई देशों ने अपने यहाँ चीनी छात्रों के आने पर भी अब सवाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि रिपोर्टों में दावा किया गया है कि चीन के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में सभी पेशेवरों को लगाया गया है। हाल ही में दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था ने इसे लेकर शोध भी किया है, जिनमें पाया गया कि चीन ने वर्ष 2017 में ही नेशनल इंटेलिजेंस लॉ लागू किया है, जिसके अनुच्छेद 7 और 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब जरूरत हो तो चीन की संस्थाओं और नागरिकों को सरकारी गुप्तचर एजेंसियों के लिए काम करना पड़ सकता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF में सामरिक मामलों पर शोध के विभाग प्रमुख हर्ष पंत ने BBC से कहा कि इस जानकारी के बाद पूरे विश्व में चीनी नागरिकों को शक की निगाह से देखा जाने लगा है। वो कहते हैं कि अमेरिका ने पहले ही चीनी शोधकर्ताओं और छात्रों पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। उनका कहना है कि चीन ने पहले खुद को सुरक्षित कर लिया, यानी कोई भी वेबसाइट चीन में तब तक नहीं खुल सकती जब तक चीन की सरकार इसकी अनुमति ना दे। इस तरह चीन ने पहले अपने को सुरक्षित कर लिया। जिस तरह चीन ने साइबर स्पेस को गुप्तचर और निगरानी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, न तो उसका तोड़ किसी देश के पास है और न ही कोई देश उस तरह की निगरानी चीन पर करने में सक्षम है। वैसे ये बात सही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में जानकारियां जुटाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। दुनिया भर में इसके जरिए डेटा बैंक तैयार किए जा रहे हैं। पंत कहते हैं कि गुप्तचर का ये तरीका पेशेवर नहीं है, क्योंकि हर चीनी नागरिक से उनकी सरकार उम्मीद करती है कि वो जानकारी इकट्ठा कर अपनी खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाएं। इसकी वजह से जो विभिन्न देशों के बीच वैज्ञानिक या शैक्षणिक आदान प्रदान हुआ करता था, उस पर गहरा असर पड़ा है। शोध में कहा गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधीन गठित स्ट्रैटेजिक स्पोर्ट्स फोर्स को ही हर तरह की खुफिया जानकारियां जुटाने का काम सौंपा गया है। हालांकि पंत कहते हैं कि भारत के लिए कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि इसको भारत हल्के तौर पर भी नहीं ले रहा, क्योंकि हाल के दिनों में भारत सरकार ने इसी वजह से कई चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई है। साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ रक्षित टंडन कहते हैं कि डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा व्यापार है जो ऐप और वेबसाइट के माध्यम से चलते हैं। ये व्यापार लोगों से संबंधित निजी सूचनाओं को बदलने वाला व्यापार है।
टंडन कहते हैं अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार भी डेटा माइनिंग को लेकर कड़ा कानून लाए, अन्यथा किसी भी नागरिक की निजता सुरक्षित नहीं रह सकती। वो कहते हैं अभी तक ये भी नहीं पता चल पाया है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले भारतीय नागरिकों का डेटा कहाँ जमा हो रहा है और कौन कर रहा है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया कि दुनिया भर की सरकारें किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। इस बारे में पिछले साल के आखिर में अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार वो सरकारें जो खुद को उदार लोकतंत्र कहती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सर्विलेंस का अधिक इस्तेमाल कर रही हैं। चीनी और अमेरिकी कंपनियों ने अब तक करीब 100 देशों की सरकारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक बेची है। रिपोर्ट के अनुसार उदार लोकतांत्रिक सरकारों की अपेक्षा निरंकुश सरकारें इस तकनीक का अधिक गलत इस्तेमाल कर सकती हैं। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया, चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे देश अपने नागरिकों की निगरानी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक हित साधने के लिए भी कोई भी इस तकनीक का गलत इस्तेमाल कर सकता है।